नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका के बारे में और लास्ट हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के पर्वतों के विषय में। आज हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के पठारों के विषय में। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के जो पठार हैं उनमें अगर चर्चा करते हैं, उत्तरी अमेरिका के पठार। ठीक है, और ऐसे पठारों में हम लोग सबसे पहले बात कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार? कोलंबिया का पठार। साथियों, इस पठार के बारे में बात करें या उत्तरी अमेरिका में पठारों के विषय में बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो पठार आपको मिलते हैं वो अधिकांश पठार अंतरा पर्वतीय पठार हैं। कौन से हैं? अंतरा पर्वतीय पठार आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे पठारों में हमने, देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के अंदर एक पर्वत श्रेणी के विषय में बात की थी। इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा रॉकी पर्वत। कौन सा है? रॉकी पर्वत। और इस रॉकी पर्वत के पश्चिम में हमने यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में बात की थी, जिसमें ब्रुक्स श्रेणी, ये जो पर्वत है इसे ही तो आप किसके नाम से जानते हो? ब्रुक्स श्रेणी यहाँ पर हमें मिलती है। ये है अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। ठीक है, इसके बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ ये था इलियास श्रेणी। इलियास श्रेणी के बाद हमने देखा था तटीय श्रेणी, और तटीय श्रेणी के बाद एक पर्वत हमने यहाँ पर देखा। इसी पर्वत को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कास्केड श्रेणी। क्या है ये? कास्केड श्रेणी। और इस तरीके से इस रॉकी पर्वत और कास्केड श्रेणी के मध्य में, कास्केड श्रेणी, इधर ये जो पर्वत था ये था रॉकी पर्वत। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर ये एक पठार देखने को मिलता है। इसी पठार को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कोलंबिया का पठार। ठीक है, तो ये जो पठार है इसी पठार को आप किसके नाम से जानते हो? कोलंबिया पठार। और ये जो कोलंबिया पठार है ये कास्केड और रॉकी पर्वतों के मध्य में स्थित एक अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है, नाम क्या है इस पठार का? तो इसी पठार को हम किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा कोलंबिया का पठार। यह पठार कास्केड और रॉकी पर्वतों के मध्य में स्थित है। किस किस के बीच में है? कास्केड और रॉकी पर्वतों के मध्य में स्थित अंतरा पर्वतीय पठार है। साथियों, यह अंतरा पर्वतीय पठार होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, और शुष्क परिस्थितियां होने के कारण यहाँ का अधिकांश एरिया मरुस्थलीय है। दोस्तों, इस पठार पर एक नदी प्रवाहित होती है, नदी का नाम है कोलंबिया। तो कोलंबिया और इसकी प्रमुख सहायक स्नेक नदी इसी पठार पर प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे स्नेक का पठार भी कहा जाता है। तो इसके विषय में अगर चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना है, एक तो यह कास्केड, कास्केड व रॉकी पर्वत के मध्य स्थित अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा है? अंतरा पर्वतीय पठार है।
और अंतरा पर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है। वहीं इस पठार के बारे में बात करते हैं तो इस पठार पर कोलंबिया व इसकी सहायक कौन सी नदी है साथियों? तो आपका आंसर होगा स्नेक नदी प्रवाहित होती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? स्नेक का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। ऐसे पठारों में हमें एक और पठार मिल जाता है। नाम क्या है इसका? तो आपका आंसर होगा ग्रेट बेसिन पठार। इस ग्रेट बेसिन पठार के बारे में बात करते हैं तो ये जो पठार है यह यूएसए में सियरा नेवेदा व रॉकी पर्वत के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो पर्वत है ये तो है कौन सा? रॉकी पर्वत। और इस रॉकी पर्वत और यहाँ पर ही हमें ये एक और पर्वत देखने को मिलता है। इसी पर्वत को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा सियरा नेवेदा। ठीक है। इन दोनों पर्वतों के मध्य में हमें ये एक पठार मिलता है। इसी पठार को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ग्रेट बेसिन, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। और यह भी सियरा नेवेदा और रॉकी पर्वतों के मध्य में स्थित होने के कारण अंतरा पर्वतीय पठार है। साथ में ही इस पठार में भी शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। शुष्क परिस्थितियां होने के कारण इस पठार का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। उत्तरी अमेरिका के अधिकांश जो मरुस्थल है वो आपको इसी पठार में मिलते हैं, जैसे नेवेदा मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। तो ये सारे जो मरुस्थल है वो आपको इसी पठार के अंदर मिल जाते हैं। साथियों इस पठार में ध्यान रखना, इस पठार में मृत घाटी स्थित है। क्या है? मृत घाटी स्थित है, जहां विश्व में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जा चुका है। ठीक है। तो ये है कौन सा पठार? इसे बोला जाएगा ग्रेट बेसिन। ठीक है। ये जो ग्रेट बेसिन है ये आप देख पा रहे हैं सियरा नेवेदा और रॉकी के मध्य में स्थित अंतरा पर्वतीय पठार है। साथ में ही के मध्य में स्थित क्या है? ये अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार और अंतरा पर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियां। ठीक है। और शुष्क परिस्थितियां होने के कारण इसका अधिकांश भाग कैसा मिलता है आपको? मरुस्थलीय। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है, जैसे मोजावे मरुस्थल, कौन सा? मोजावे मरुस्थल,
एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद में मोजावे मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, नेवेदा मरुस्थल, नेवेदा मरुस्थल आदि, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पठार के विषय में बात करें तो एक तो उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार भी है, ठीक है। वहीं इस पठार की विशेषताओं में हमने बात की थी कि इसी पठार में मृत घाटी, कौन सी घाटी, मृत घाटी स्थित है, जहां विश्व में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जा चुका है। विश्व में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जा चुका है, किया जा चुका है, ठीक है। नाम क्या है इसका, मृत घाटी स्थित है जहां विश्व में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। ऐसे पठारों में आपको एक और पठार मिलने वाला है। देखो यहाँ पर यह है हमारे पास कौन सी नदी, तो नाम है आपका सॉरी, ये है हमारे पास रॉकी पर्वत, और रॉकी पर्वत की एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है यूएंटा श्रेणी, और एक है ओसेच श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य में भी आपको एक छोटा सा पठार देखने को मिलता है। एक पठार यहाँ पर आपको फिर मिल जाएगा। इसी पठार को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कोलोराडो पठार। क्या कहा जाता है इसे, तो ये है आपके पास कोलोराडो पठार। नाम क्या है इसका, कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार, ठीक है। इस पठार के विषय में अगर बात करें तो ये जो पठार है, यह ध्यान रखना रॉकी पर्वत की, किसकी, रॉकी पर्वत की औसत श्रेणी, रॉकी पर्वत की औसत श्रेणी, रॉकी पर्वत की औसत श्रेणी व यूएंटा श्रेणी के मध्य में स्थित क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है। इस बात को आप यहाँ याद रख सकते हैं। वहीं इस पठार पर अगर बात करते हैं तो इस पठार पर कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है, कोलोराडो नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और क्या विशेषता मिलती है, तो ये जो पठार है, इस पठार, यह पठार चूने की परतों से निर्मित है, या यूं कहा जा सकता है चूने की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। और चूने की चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस पठार पर कोलोराडो व इसकी सहायक नदियां मिलकर इस पर जबरदस्त अपरदन करती है, अपरदन करती है, जिनके कारण यहाँ पर गहरे गार्ज व कैनियन का निर्माण हुआ है, ठीक है। और अपरदन के कारण ही इसी पठार पर विश्व की सबसे गहरी, विश्व का सबसे गहरा गार्ज, जिसे ग्रेट कैनियन के नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे गहरी घाटी जिसे ग्रेट कैनियन के नाम से जाना जाता है, वो इसी पठार पर स्थित है। क्या नाम है उसका, ग्रेट
केनियन, जो विश्व की सबसे गहरी घाटी है, विश्व की क्या है ये, सबसे गहरी घाटी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है ग्रेट कैनियन कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा कोलोराडो के पठार पर। और इस ग्रेट कैनियन का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो कोलोराडो और इसकी सहायक नदियों के द्वारा अपरदन के कारण। आगे चलते हैं, ऐसे पठारों में साथियों हमें एक और पठार मिलने वाला है जो कि मेक्सिको की खाड़ी के उत्तर में आपको मिलता है। इसी पठार को बोलोगे आप ओजार्क का पठार। कौन सा है ये, ओजार्क का पठार, जो कि आपको कहाँ मिलने वाला है, यूएस है। ठीक है, ऐसे पठारों में हमें एक और पठार और मिलता है। इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे, तो ये है आपके पास एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार। और ये पठार भी कहाँ पर है, यूएसए में। ठीक है, ऐसे पठारों में अगर बात करते हैं तो ऐसे पठारों में साथियों हमने यहाँ पर एक पर्वत पढ़ा था। इसी पर्वत को किसके नाम से जाना गया था, अपलेशियन पर्वत। और इस अपलेशियन पर्वत पर, पर्वत का नाम क्या है इसका, अपलेशियन। ठीक है, इस अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग में नदियों के द्वारा निरंतर अपरदन के कारण एक कटी-फटी और ऊबड़-खाबड़ संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार के इस अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग में नदियों द्वारा ये जो संरचना ऊबड़-खाबड़ पठार का निर्माण किया गया है, इसे ही कहा जाता है पिडमांट का पठार। ये जो पिडमांट पठार है ये भी कहाँ पर है, यूएसए में, जो अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ऐसे पठारों में हमें एक पठार यहाँ पर मिलने वाला है जो ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी के मध्य में स्थित एक अंतरा पर्वतीय पठार है। इसी पठार को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा यूकान का पठार। क्या कहा जाता है इसे, यूकान का पठार, जो अलास्का में स्थित है। ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित यह भी एक अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है, ऐसे पठारों में हमें एक और पठार देखने को मिलने वाला है, एक और पठारी भाग मिलता है जिसका विस्तार, ये जो हडसन की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, और इस हडसन की खाड़ी के चारों ओर साथियों आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कनाडियन शील्ड। ये जो पूरा का पूरा पठारी भाग है, इसे ही साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कनाडियन शील्ड। शील्ड से मतलब हमने पहले भी बात की थी, ऐसा भूखंड, या यूं कहा जा सकता है जो प्राचीन भूखंड होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, शील्ड कहा जाता है। तो यह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड है। अतः इसे अतः यह शील्ड का उदाहरण है। वहीं इसे लोरेशिया का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, लोरेशिया का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पठारी बाग है कहाँ मिलने वाला है, कनाडा के अंदर। नाम क्या है इसे, कनाडियन तो ये है हमारे पास कनाडियन
सिल्ड, ठीक है, कनाडियन सिल्ड। इसी सिल्ड को लोरेशिया का पठार भी कहा गया है। लोरेशिया का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। और प्राचीन भूखंड है, क्या है ये? प्राचीन भूखंड है, इसीलिए इसे हम सिल्ड का उदाहरण मानते हैं या सिल्ड के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं इस कनाडियन सिल्ड के बारे में बात करें तो ये जो कनाडियन सिल्ड है ये धात्विक खनिज जैसे लोहा, निकल, ठीक है, कैडमियम आदि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। साथियों, इसी लोरेशिया के पठार में कनाडा का एक राज्य है। कनाडा का, किसका? कनाडा का राज्य है जिसके अंदर सडबरी नामक स्थान, सडबरी स्थान विश्व का सबसे बड़ा निकल का उत्पादक है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है साथियों? निकल उत्पादक। मतलब यहां से विश्व में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? निकल का उत्पादन होता है। ये थे उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार। साथियों, पठारों के बाद हम उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अवस्थित जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है उनमें से हमने यहाँ ये कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चाएं की थी और ये जो पर्वत है ये है रॉकी पर्वत, ठीक है। तो डेजर्ट में अगर देखते हैं तो आपको ये जो ग्रेट बेसिन है, कौन सा पठार था? ग्रेट बेसिन। आप मानकर चलेंगे ये जो पठार हमारे पास था इसी पठार को आप किसके नाम से जानते हो? ग्रेट बेसिन। इसी ग्रेट बेसिन में शुष्क परिस्थितियां होने के कारण, शुष्क परिस्थितियां होने के कारण इस ग्रेट बेसिन का अधिकांश भाग आपको कैसा मिलता है? मरुस्थलीय। साथियों, इस पठार का नाम तो क्या है? तो आपका आंसर होगा ग्रेट बेसिन। और यह आपको पता है अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है और शुष्क परिस्थितियां होने के कारण यहाँ का अधिकांश भाग कैसा है? तो आपका आंसर होगा मरुस्थलीय है, ठीक है। सो इसी के अंदर आपको एक डेजर्ट तो कुछ इस तरीके से मिलता है, एक यहाँ पर मिल जाता है और एक मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट है इसका लगभग एक चौथाई भाग मरुस्थलीय है। कैसा है? ठीक है। तो इन डेजर्ट के बारे में बात करें तो एक तो आपको मिलता है नेवेदा मरुस्थल, नेवेदा मरुस्थल, ठीक है। ऐसे डेजर्ट में आपको मिलता है मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। और ऐसे डेजर्ट में आपको एक और मिल जाता है, नाम है एरिजोना मरुस्थल। और इस तरीके से ये सारे के सारे मरुस्थल
आपको ग्रेट बेसिन के पठार पर मिलते हैं, जो किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर होगा यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे डेजर्ट में साथियों आपको एक मरुस्थल कुछ इस तरीके से और मिलने वाला है, जिसका विस्तार मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी और अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। तो ये जो डेजर्ट आपको मिल रहा है, इसी डेजर्ट को आप किसके नाम से जानोगे? देखो यहाँ पर ये जो मरुस्थल हमें मिलता है, इसी मरुस्थल को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है आपके पास सोनारन मरुस्थल। कौन सा है? सोनारन मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर हमने दो पर्वतों के बारे में बात की थी, सिएरा माद्रे ओरिएंटल और सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ये जो पर्वत है, इन्हीं पर्वतों को क्या कहा जाता है? सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और इधर आपको मिलता है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक है, इन दोनों पर्वतों के बीच में हमें यहाँ पर यह एक पठार मिलता है। इसी पठार को कहा जाता है मेक्सिको का पठार। क्या कहा जाता है इसे? मेक्सिको का पठार। और ये जो पठार है, ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा है साथियों? अंतरा पर्वतीय पठार है। और ये भारत के किस राज्य में, सॉरी अंतरा पर्वतीय पठार है और ये उत्तरी अमेरिका के किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा मेक्सिको में। कहाँ पर है? मेक्सिको में। अब ये अंतरा पर्वतीय पठार होने के कारण इस पठार में भी शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, और शुष्क परिस्थितियां होने के कारण इसका भाग भी मरुस्थलीय है। ठीक है, इसी पठार में आपको एक डेजर्ट मिलता है। आप मानकर चलेंगे ये जो मरुस्थल है, इसी मरुस्थल को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चिहू आहुआ। नाम क्या है इस मरुस्थल का? तो ये मिलता है आपको चिहू आहुआ मरुस्थल। इसी मरुस्थल में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान। ठीक है, तो ये तो है साथियों उत्तरी अमेरिका के क्या मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम उत्तरी अमेरिका के मैदानों के बारे में बात करें, तो उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख मैदान हैं, तो उनमें आपको एक मैदान मिलता है जिसे ही बोला जाता है, साथियों उत्तरी अमेरिका के मैदानों के बारे में बात करेंगे तो ऐसे मैदानों में यहाँ पर देखो, ये आपने एक पर्वत देखा है, इसी पर्वत को कहा जाता है रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? और इधर आपको एक और पर्वत मिलता है, इसी पर्वत को हम बोलते हैं अपलेशियन पर्वत। ठीक है, तो इन दोनों पर्वतों के मध्य में हमें ये एक मैदान मिलता है। इसी मैदान को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है प्रेरीज। क्या है ये? प्रेरीज। और ये जो प्रेरीज मैदान है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा मैदान है ये?
शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस मैदान के विषय में बात करें तो इस मैदान में आर्द्र परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, नाम तो क्या है इस मैदान का? प्रेरीज। प्रेरीज। और इसी मैदान में क्या नाम है इसका? प्रेरीज, जो कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। ठीक है, इस मैदान में आर्द्र परिस्थितियां पाई जाती है। आर्द्र स्थितियां पाई जाती है, इसलिए इस मैदान में अत्यधिक ऊंची ऊंची घासों का विकास हुआ है। ऊंची ऊंची घासों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। इसी वजह से यह मैदान पशुपालन के लिए प्रसिद्ध। और पशुपालन में अगर बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से सूअर का पालन किया जाता है। ठीक है, वहीं इस मैदान में बात करें तो इस मैदान में चरणोजम मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? चरणोजम मृदा पाई जाती है, जो उपजाऊ मृदा होती है। कैसी होती है ये? उपजाऊ मृदा होती है। इसीलिए ये जो मैदान है, यह मैदान उपजाऊ मृदा पाई जाती है। यही रीजन है कि यह मैदान कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। कृषि के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, और कृषि किसकी की जाती है यहाँ पर? तो आपका आंसर होगा गेहूं और मक्का के। ठीक है, इस प्रेरीज घास के मैदान को विश्व की रोटी की डलिया, विश्व की रोटी की डलिया भी कहा जाता है। किसको? प्रेरीज को। ठीक है, इस प्रेरीज मैदान में ध्यान रखना, यहाँ से तो ये एक नदी होकर निकलती है मिसिसिपी, और इधर से एक आती है मिसौरी। ठीक है, तो ये जो मैदान है, यह मैदान मिसिसिपी व मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ये था दोस्तों उत्तरी अमेरिका का मैदान प्रेरीज, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चरणोजम मिट्टी पाई जाने के कारण यह कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और मक्का और गेहूं की कृषि यहाँ पर बड़े स्तर पर की जाती है। इसीलिए इस मैदान को विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है। इस मैदान को जो जल की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इधर तो आपको मिलती है मिसिसिपी नदी, और ये वाली मिलती है मिसौरी नदी। ठीक है, तो इस मैदान में जो जल की आपूर्ति होती है वो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये थे उत्तरी अमेरिका के पठार, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका के मैदान। साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कल बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की झीलों और उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।